नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 2 राजनीतिक परिदृश्य सुनाने जा रही हूँ। ये राजनीतिक परिदृश्य था राम के जन्म के समय का भरतखंड यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। दोस्तों, मैं कहानी आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने भाग 2 राजनैतिक परिदृश्य। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय में पराक्रमी राजा दशरथ का बहुत योगदान था। दशरथ के शौर्य से ही देवगढ़ असुरों से लगभग हारा युद्ध जीत सके। ये सत्य है कि राजा दशरथ को इंद्र अपने सिंहासन पर आधा स्थान देकर बैठाते थे। इससे देवताओं और मानवों में दशरथ की कीर्ति और सम्मान तो बढ़ा, परंतु वो स्वयं असुरों की आंख का कांटा बन गए। असुर इंद्र से अधिक दशरथ से वैर मानने लगे। उनका मानना था कि दशरथ के रहते वो अपने चिर प्रतिद्वंदी देवताओं, विशेषकर विलासी इंद्र से प्रतिशोध नहीं ले सकते। उनके विजय मार्ग में अयोध्या सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि दशरथ के रहते रहते अयोध्या सचमुच अयोध्या थी। कोई भी जाति हमेशा विजयी या सदैव विजित ही नहीं रह सकती। इसका आभास आर्यावर्त में भी परिलक्षित होने लगा था। सुदूर भारत खंड के दक्षिण में समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप लंका में असुरों का एक नया नायक उभर रहा था। वो ऋषि विश्रवा और राक्षस राजकुमारी केकसी का पुत्र रावण था। अपने अजेय पराक्रम और अपरिमित महत्वाकांक्षा से बड़ी सरलता से वो राक्षसों का नायक बन गया। ऋषिपुत्र होने के कारण वो वेदज्ञ और नीति निपुण भी था। रावण का एक सौतेला बड़ा भाई कुबेर भी था। कुबेर ऋषि विश्रवा का ही भरद्वाज ऋषि की पुत्री इडविडा से उत्पन्न हुआ था, अतः उसे वैश्रवण के नाम से जाना जाता था। कुबेर यक्ष संस्कृति का नायक और देवताओं का सहयोगी था। कुबेर के देवताओं के सहयोगी होने के नाते संपूर्ण राक्षस जाति कुबेर से द्वेष मानती थी। अतः रावण को कुबेर के विरुद्ध राक्षसों को एक सेना के रूप में तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक दिन उसने कुबेर को संदेश भेजा कि उनका छोटा भाई रावण उनको प्रणाम करने आना चाहता है। सौतेला ही सही, पर भाई होने के नाते कुबेर ने उसे बड़े प्रेम से महल में धूमधाम से स्वागत किया। वैसे भी रावण अपनी वीरता एवं शौर्य के कारण प्रसिद्ध हो चुका था। उसका स्वागत न करना आपदा को निमंत्रण देना था। सो कुबेर ने भी उसे पाप ग्रह की भांति पूजा अर्चना से प्रसन्न और शांत रखने का उपक्रम किया था। रावण अपने चुने हुए साथियों के साथ लंका के द्वार पर पहुंचा। लंका के सेनापति ने उसका स्वागत किया। यह भातृ स्नेह न होकर मात्र औपचारिकता ही हुई। रावण समझ गया कि यह सैनिक स्वागत तो मात्र दिखावा है। जरा सा भी संशय होते ही उसे और उसके साथियों को कैद किया जा सकता है, परंतु वो शांत रहा। राज दरबार पहुंचकर रावण ने कुबेर को विनम्रता से प्रणाम किया। कुबेर ने सिंहासन से उतरकर रावण को भाई की भांति गले लगाया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रावण की विनय से कुबेर आश्वस्त होता गया। रात होते होते रावण कुबेर का पूर्ण विश्वास जीत चुका था। यही कारण था कि रात्रि विश्राम के लिए उसे निकट संबंधी की भांति दल बल सहित राजमहल में ही टिकाया गया। परंतु आधी रात बीतते ही राजमहल में कोहराम मच गया। रावण के उद्भट सैनिकों ने सुरा के नशे में झूमते हुए सभी यक्ष प्रहरियों को बंदी बना लिया। जिन्होंने प्रतिरोध किया उन्हें बड़ी निर्दयता से मार दिया। मद्यप कुबेर की तंद्रा रावण की गर्जना से टूटी। उसने पाया कि रावण उसके पलंग पर पैर रखे खड़ा था। रावण का विशाल खड्ग उसके सीने पर था। कोई भी अनुचित प्रयास करने पर तत्क्षण खड्ग सीने से पार हो सकता था। कुबेर का नशा हरण हो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसने अग्नि को अपने अंक में लेकर बड़ी भूल कर दी। वो अब बंदी था। रावण के एक सैनिक ने कुबेर को बड़ी धृष्टता से उठाया और राजमहल की प्राचीर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। रावण अपने खड्ग के साथ उसके पीछे चल रहा था।
प्राचीर के नीचे लंका की जनता और यक्ष सेना खड़ी थी। उनको राजमहल के अंदर विप्लव का भान हो गया था। वो सब राजमहल का मुख्य द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी बादलों की गर्जन की भांति रावण की आवाज सबके कानों में पड़ी। लंका पर अब राक्षस राज रावण का आधिपत्य है। लंका अब राक्षसों की राजधानी बन चुकी है। लंका वासियों से हमारा कोई बैर नहीं है। उनकी सुरक्षा का दायित्व अब रावण का है। कुछ रुककर उसने सैनिकों को संबोधित किया। यक्ष सैनिकों, तुम्हारा स्वामी अब मेरी करुणा पर जीवित है। सौतेला ही सही, पर यह मेरा भाई तो है। मैं इसे जीवन दान दे दूंगा, मगर यदि तुमने हमारा जरा भी प्रतिरोध करने का प्रयास किया तो सबसे पहले तुम्हारा राजा मारा जाएगा। तुम्हारे शस्त्रागार मेरे सैनिकों के कब्जे में है। तुम अधिक प्रतिरोध न कर पाओगे। यक्षों की भलाई इसी में है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। केकसी पुत्र रावण का वचन है कि तुम्हें लंका से जीवित जाने दिया जाएगा। तुम्हारे लंका छोड़ने के उपरांत कुबेर को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। सैनिक स्तब्ध थे। एक सेना नायक ने प्रश्न करने का साहस किया। हम ये कैसे मान लें कि हमारे लंका छोड़ने के बाद तुम हमारे स्वामी कुबेर को छोड़ ही दोगे? यह भी संभव है कि हमारे जाते ही तुम हमारे राजा का वध कर दो। नायक का वाक्य पूरा ही हुआ था कि रावण के हाथों में गति हुई। कुबेर देख भी नहीं पाया और रावण ने कब शूल हाथ में लिया और कब फेंका। शूल नायक के सीने को भेद कर जमीन में जा गड़ा था। रावण का लाघव और शक्ति देख कुबेर के घुटने कमजोर पड़ गए। वो प्राचीर पर ही ढुलक गया। रावण की नृशंसता का अभीष्ट असर हुआ। सेना ने अस्त्र डाल दिए। लंका की प्रजा को लंकापति रावण की जय का घोष करना पड़ा। यक्ष सेना सकुशल लंका से निकल गई, परंतु कुबेर को रावण ने अपने पिता विश्रवा के अनुरोध पर ही छोड़ा। कुबेर भागकर देवताओं की शरण में कैलाश में जा छिपा। कुबेर का पीछा करते हुए रावण हिमालय तक गया। वो भरत खंड के आर्यावर्त से होकर ही हिमालय पहुंच सकता था। उसने आर्यावर्त के दो महत्वपूर्ण राज्य अयोध्या और मिथिला के बीच का मार्ग चुना। मिथिला के राजा जनक तो विदेह थे। उनमें राज्य संवर्धन यानी कि उसकी तरक्की की लिप्सा का पूर्ण अभाव था। दशरथ भी अब युवा नहीं रह गए थे, अतः एक भगोड़े यक्ष के लिए व्यर्थ में झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। सो रावण को इस मार्ग में कोई प्रतिरोध नहीं मिला। असुरों के सबसे पुराने शत्रु देवता उसका अगला लक्ष्य थे। रावण की ये कुबेर विजय का अभियान देवताओं के विरुद्ध प्रयाण की मात्र प्रस्तावना थी। देवलोक के मार्ग का सामरिक सर्वेक्षण था। कुबेर विजय से लौटते में वो इस मार्ग में मिथिला और अयोध्या के बीच अपने सैनिक स्कंधावार बनाना नहीं भूला। सैनिक स्कंधावार का अर्थ है सैनिक शिविर। भविष्य के अभियानों को निरापद बनाने व लंबे युद्ध की अवस्था में खाद्य व सामरिक आपूर्ति में यह स्कंधावार रावण को बहुत लाभकर सिद्ध होने वाले थे। अपने भाई कुंभकर्ण और वीर पुत्र मेघनाद की सहायता से देवलोक विजय के बाद अयोध्या और मिथिला के बीच स्कंधावारों में स्थित रावण के ये सैनिक दोनों राज्यों की सीमाओं को नदी की धारा की भांति धीरे धीरे काटने लगे। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते राजा दशरथ का निस्संतान होना स्वयं राजा के लिए और उससे भी अधिक उनकी प्रजा के लिए चिंता का पर्याप्त कारण था। यदि राजा बगैर उत्तराधिकारी के मर जाता है तो सिंहासन के लिए तमाम प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। षड्यंत्र भीतरघात का दौर चल पड़ता है। सेना में भी कई सेनापति खड़े हो जाते हैं। इन सब का खामियाजा प्रजा को भुगतना होता है। राज्य कमज़ोर होने पर आक्रांताओं के आक्रमण की आशंका प्रबल हो जाती है। इन सब के ऊपर रावण की विश्व विजय का स्वप्न अयोध्या के लिए ही नहीं पूरे भरत खंड की चिंता का विषय था।
ऐसी परिस्थितियों में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र उत्पन्न होने की सूचना से इक्ष्वाकु वंश में ही नहीं, अयोध्या की प्रजा में भी हर्ष का सागर उमड़ उठा। जो विस्तारवादी राज्य निपोते राजा की मृत्यु की आशा लगाए बैठे थे, उनकी आकांक्षाओं पर तुषारपात हो गया। रावण की भौ में भी बल पड़े। उसने अपने सैनिक शिविरों को दोनों राज्यों के विरुद्ध आतंकी घटनाओं को तेज करने का संदेश भेजा। भगवान देता है तो झोली भर कर देता है। कालांतर में दशरथ की रानी कैकेयी के एक और सुमित्रा के 2 जुड़वा पुत्र हुए। खुशी में इतना चंदन कुमकुम उड़ा कि अयोध्या की वीथियां सुरभित और रंगीन हो उठीं। बसंत ऋतु में ही दीपावली मनाकर प्रजा ने अपना हर्ष व्यक्त किया। आश्रित और मित्र राज्यों से उपहार और बधावे आए। मिथिला राज्य से भी बधाई आई। मृगया। क्षत्रियों में मृगया या आखेट का बड़ा महत्व होता है। मृगया से शारीरिक श्रम के अलावा अस्त्र शस्त्र ज्ञान का प्राकृतिक धरातल पर व्यावहारिक प्रयोग करने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में धरती पर खड़े होकर भागते हुए आखेट पर संधान का अभ्यास, उसके बाद अश्व दौड़ाते हुए शर संधान के प्रायोगिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। शिष्यों के इन विधाओं में पारंगत होने पर ही गुरु उन्हें एक टोली के रूप में आखेट हेतु जाने की अनुमति देते थे। एक दिन ऐसे ही स्वतंत्र आखेट पर निकले शत्रुघ्न ने कहा कि दूर से ही हिरणों को शर संधान के बजाय हम उन्हें जीवित ही पकड़ने का प्रयास करें तो वो संभवतः हमारी शक्ति का श्रेष्ठतम परीक्षण होगा। सभी मान गए। राम बड़े भाई की भूमिका में आ गए। वो बोले, वयस्क नर हरिण एक भैंसे के समान बलशाली होता है। उसके सींगों का आकार उसके शरीर के आकार से भी बड़ा हो सकता है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अतएव दोनों लघु भ्राता लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे और भरत के संरक्षण में ही मृग को पकड़ने का प्रयास करेंगे। भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चारों कुमार एक बड़े मृग झुंड का पीछा कर रहे थे। उनके लक्ष्य पर झुंड के 2 सबसे शक्तिशाली नर हरिण थे। अश्वों की गति के साथ हरिणों की भी गति तेज होती गई। अश्वारोहियों को अति निकट जान पूरा झुंड एकाएक 2 भागों में बंट गया। उनके लक्षित मृग एक एक झुंड के साथ अलग अलग भागे। हरिणों की नैसर्गिक बुद्धि जानती थी कि आखेटकों का लक्ष्य अधिकतर सबसे बलवान नर ही होते हैं। अतः दोनों नर अलग अलग झुंड बनाकर कम से कम एक की रक्षा करना चाहते थे। यह देख बगैर किसी पूर्व निश्चित युक्ति के चारों राजकुमार भी 2 दलों में बंट गए। राम के पीछे लक्ष्मण और भरत का अनुगमन शत्रुघ्न ने किया। यहीं से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की सुप्रसिद्ध जोड़ी बन चुकी थी। धीरे धीरे राम का अश्व चिन्हित नर के करीब पहुंचने लगा। लक्ष्मण राम के कुछ ही पीछे थे। एकाएक राम ने अश्व को एड़ लगाई और हरिण के बराबर आकर बाएं हाथ से उसके सींगों से पकड़ लिया। पीछे लक्ष्मण सतर्क थे। राम ने अश्व की बलगा खींचकर धीरे धीरे अश्व की गति कम की। हरिण की गति भी सींग से पकड़े हुए होने के कारण कम हो गई। राम ने बलपूर्वक सींगों को दाबकर हरिण का मुंह पृथ्वी पर दबा दिया और अश्व से उतरकर खड़े हो गए। हरिण अब तक घुटनों के बल बैठ चुका था। उसका प्रतिरोध समाप्त हो गया। वो पूर्ण समर्पण की मुद्रा में था। तभी भरत और शत्रुघ्न आते दिखे। शत्रुघ्न की प्रसन्न मुद्रा से लग रहा था कि उनका अभीष्ट हो चुका। राम ने लाचार मृग को जीवन दान देते हुए छोड़कर अपने आए हुए भाइयों की ओर मुड़े ही थे। अरे अरे! भरत का चेतावनी भरा स्वर गूंजा। समर्पण की मुद्रा में निरीह बना नर मृग राम की पीठ फिरते ही अचानक आक्रामक हो उठा। वह सींग झुकाकर राम पर पीछे से आक्रमण करने वाला था। राम की पीठ मृग की ओर थी, अतः वह आसन्न संकट को नहीं जान सके कि एक बार फिर सबके मुंह से आवाज निकली, अरे! सबकी आवाज में विस्मय था, चिंता थी। इसके पहले कि नर मृग राम तक पहुंचता कि लक्ष्मण ने अपने अश्व से एक ही छलांग में नर मृग को सींगों से पकड़ लिया था। मृग हिंस्र हो उठा। उसने पूरे बल से सींगों को ऊपर उछाला। लक्ष्मण का भार कम होने के कारण वो भी ऊपर उछले।
पर सींगों को दृढ़ता से पकड़े रहे। हरण की उछाल में हवा में ही अपने को संतुलित करते हुए पैतरा बदलकर वो हरण की पीठ पर धप्प से बैठ गए। लक्ष्मण ने पूरी ताकत से अपनी बलिष्ठ टांगों से हरण को दबाया। हरण सांस घुटने से शक्तिहीन होकर अगले पैरों के घुटने के बल आ गया, परंतु लक्ष्मण का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। राम भैया पर आक्रमण! वो फिर धधक उठे। बाएं हाथ से उन्होंने हरण के विशाल सींगों को आगे की ओर ठेला। तड़ाक की आवाज से नर हरण का विशाल सींग सिर के पास से टूट गया। राम ने लक्ष्मण को संयमित किया। हरण अचेत हो गया था। भरत ने आगे बढ़कर हरण की पीठ से लक्ष्मण को उतारा। ये क्या किया लक्ष्मण? शक्ति का आवश्यकता से अधिक प्रयोग वर्जित है। लक्ष्मण फुफकारे। तो उसने राम पर आक्रमण क्यों किया? लक्ष्मण के स्वर में शेष नाग जैसी फुफकार थी। तो क्या हुआ? पशु तो मात्र पशु ही है। भरत ने समझाने का प्रयास किया। पर यह क्या? लक्ष्मण बड़े भाई के सामने तनकर खड़ा हो गया। एकाएक वो विशाल काय लगने लगा। उसने आक्रामक भाव से भरत की आंखों में देखते हुए कहा, पशु हो या और कोई, राम भैया का अनिष्ट चाहने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। भरत लक्ष्मण को एकाएक हिंस देखकर हतप्रभ थे। तभी राम ने लक्ष्मण के कंधों पर हाथ रखा। शांत लक्ष्मण, शांत। तुम्हारा प्रतिकार पूर्ण हो गया। भरत तुम्हारा बड़ा भाई है। लक्ष्मण का रौद्र रूप शांत हो गया। बड़वा नल पर जैसे वर्षा हो गई हो। लक्ष्मण ने प्रकृतिस्थ होते हुए राम को प्रणाम किया। चारों भाई वन से लौट चले। बाल्य और किशोरावस्था के बीच की वय के राजकुमारों के लिए यह अनुभव काफी लोमहर्षक था। शत्रुघ्न को इस घटना ने सर्वाधिक प्रभावित किया। सबसे छोटे होने के कारण माताओं के सबसे दुलारे थे वे। घर पहुंचते ही शत्रुघ्न ने बड़े विस्मयकारी भाव में ये घटना अपनी माताओं को बताई। बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर बात करने के अंदाज से जहां सुमित्रा और कौशल्या मुस्कुरा कर रह गईं, वहीं कैकई चिंतित हो उठी। कैकई दशरथ की तीनों रानियों में कौशल्या सबसे पहली पत्नी थी, अतः साम्राज्ञी का पद उन्हें स्वाभाविक रूप से मिल गया। कौशल्या से कोई संतान न होने के कारण दशरथ ने कैकय देश की राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया। कैकय राज्य बहुत बड़ा तो नहीं था, परंतु दुर्धर्ष योद्धाओं का देश होने के कारण महत्वपूर्ण जरूर था। कैकेयी सुंदर होने के अलावा शस्त्र कला में भी प्रवीण थी। प्रसिद्ध था कि कैकय राजकुमारी अपने पिता अश्वपति और भाइयों के साथ रणभूमि युद्ध हेतु भी जाती थी। कैकेयी के इन्हीं गुणों पर मुग्ध होकर दशरथ ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव कैकय नरेश के पास भेजा। वय में कैकेयी से काफी बड़े दशरथ के साथ अपनी गुणवती युवा पुत्री का विवाह करना उसके पिता व भाइयों को रुचिकर तो नहीं लगा, परंतु मना करना भी राज्य के लिए विपत्तिकारक हो सकता था। कहते हैं कि इस विवाह के बदले में कैकय नरेश ने दशरथ से वचन लिया था कि उनकी पुत्री का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। कौशल्या इतने दिनों में पुत्र नहीं दे सकी थी, अतः निश्चित था कि कैकेयी से जन्मा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। दशरथ को राजा अश्वपति की शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई, परंतु फिर भी राजा दशरथ को संतान नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सुमित्रा से तीसरा विवाह किया। सुमित्रा बहुत बड़े राजघराने से नहीं थी, अतः उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं थीं। दशरथ की तीनों रानियों में सुमित्रा ही सबसे संतोषी और विनम्र थी। वो राजा के सदैव अनुकूल रहने के अलावा अपनी दोनों सपत्नियों को भी समुचित आदर देती थी। अतः दशरथ के रनिवास में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर काल गति हमेशा ऋजु रेखा में नहीं होती। विधाता कुछ न कुछ कर्तव्य करने में सदा से प्रवीण है। पुत्रेष्टि यज्ञ और चारों राजकुमारों के जन्म के साथ ही रनिवास और रानियों के मायके में भी हलचल सी मच गई। प्रथम परिणीता तथा ज्येष्ठ पुत्र प्रसूता होने के कारण कौशल्या के मातृ पक्ष में कौशल्या को राजमाता और राम के युवराज बनने में कोई संदेह नहीं था। वहीं कैकय राज को राजा दशरथ का दिया हुआ वचन एकाएक जोरों से याद आने लगा।
जिसे वह यदा कदा दशरथ को स्मरण भी कराते रहते। सुमित्रा के बेटे न तो ज्येष्ठ थे, न ही उसके प्रति दशरथ किसी प्रतिज्ञा से वचनबद्ध थे। ऐसी स्थिति में सुमित्रा इन सब झंझटों से विरत थी। कैकेयी के मन में भरत के जन्म लेते ही उसको इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी बनाने की कामना उदित हो चुकी थी। वो चाहती थी कि सुमित्रा के दोनों पुत्र भरत के अनुगामी हों। यही कारण था कि उसने सुमित्रा से मेलजोल बढ़ा लिया था। वैसे भी कौशल्या सदा गंभीर रहती थी, इस कारण उससे अधिक मेलजोल संभव ही नहीं था। सुमित्रा के पुत्रों को भरत के पक्ष में करने की कैकेयी की लालसा सुफलित तो हुई, किंतु अधूरी। लक्ष्मण जन्म से राम के प्रति अनुरक्त थे। उनका राम के प्रति प्रेम तब से ही जाहिर होने लगा था जब से उन्होंने पेट के बल खिसकना सीखा था। चारों शिशुओं को शैया पर कहीं भी किसी भी क्रम में लिटाया जाता। लक्ष्मण थोड़ी ही देर में प्रयास कर राम के समीप पहुंच जाते। जहां ये सभी के लिए विस्मय और मनोरंजन का विषय था, वहीं कैकेयी के लिए चिंता का। लक्ष्मण के राम के प्रति जबरदस्त एकाधिकार की भावना ने शत्रुघ्न को स्वाभाविक रूप से भरत की ओर उन्मुख कर दिया। जहां कौशल्या राम के अभिषेक और स्वयं को राजमाता बनाने के बारे में आश्वस्त थीं, वहीं कैकेयी आशंकित थी, अतः सतर्क रहती थी। आज के आखेट में हुई ये घटना सतर्क कैकेयी के मन में शूल सी बिंध रही थी। लक्ष्मण इसी वय में यदि राम का पक्ष लेकर बड़े भाई भरत से अकारण ही हिंसक हो सकता है, तो युवा अवस्था में लक्ष्मण भरत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उसने विचार किया कि भरत के समर्थ होने तक उसे राम लक्ष्मण की जोड़ी से दूर रखना होगा। भरत युवा होने तक अपने ननिहाल में ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके कैकेयी ने इसे कार्यान्वित करवाने के लिए दशरथ को सहमत करने का प्रयास किया। कैकेयी सुंदर होने के साथ विदुषी एवं वीर भी थी। इतने गुण एक ही स्त्री में कम ही पाए जाते हैं। इसी कारण कैकेयी दशरथ के लिए अपरिहार्य सी हो गई। युद्ध भूमि में भी वो दशरथ के साथ उनके रथ में उपस्थित होती। कई बार विषम परिस्थितियों में अपनी तात्कालिक बुद्धि और वीरता से वो दशरथ की प्राण रक्षक भी सिद्ध हुई। ऐसे ही प्रयाणों में राजा की प्राण रक्षा के प्रत्युपकार में उसको 2 मनचाहे वर देने का वचन भी मिल चुका था। नीतिवती कैकेयी ने दशरथ के इन वरदानों को समय आने पर मांग लूंगी कहकर अपनी कूटनीति के शस्त्रागार में ब्रह्मास्त्र की भांति संजोकर रखा था। राजा कैकेयी की हर बात मानता था, वहीं वो स्वयं राजा से हर बात मनवाने का विश्वास भी रखती थी। वशिष्ठ। अयोध्या के चारों राजकुमार शैशव एवं बाल्यावस्था को छोड़कर अब किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले थे। राजा दशरथ के मन से वात्सल्य की जगह रजोगुणी छात्र भाव जागृत हो चुका था। गुरु वशिष्ठ भी संभवतः इसी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वृद्धावस्था की संतति अधिक मोहित करती है, ये सोचकर गुरु ने अभी तक चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। एक दिन राजसभा में दशरथ ने स्वयं वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, अभी तक इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या और मैं स्वयं आपके मार्गदर्शन और कृपा से फले फूले, मगर अब एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा है। इस पीढ़ी का कुल और वंश परंपरा का निर्वाहन ही उसका ध्येय नहीं होना चाहिए। उसका ध्येय प्रजा के हित, कल्याण और राज्य की कीर्ति को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। गुरुदेव, ये आपकी अनुकंपा के बिना संभव नहीं हो सकेगा। कहकर राजा हाथ जोड़कर वशिष्ठ के सामने नत मस्तक हो गए। वशिष्ठ का भी इष्ट यही था। उन्होंने बाल मोह के आवरण से निकले दशरथ से प्रसन्नता से कहा, राजन, मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों राजकुमारों का लालन काल व्यतीत हो चुका है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि क्षत्रिय राजकुमारों की भांति चारों भाई खेल खेल में ही अस्त्र संचालन और मृगया में समुचित रुचि ही नहीं ले रहे, वरन काफी कुछ निष्णात यानी कि पारंगत भी हो चुके हैं। परंतु उन्हें अब प्रजा से परिचय करना चाहिए। इसके साथ ही उनका सैन्य प्रशिक्षण भी प्रारंभ होना चाहिए।
ये कहकर वशिष्ठ ने एक सैन्याधिकारी व कनिष्ठ मंत्री को राजकुमारों को जनता से परिचय कराने का आदेश दिया। अभी दशरथ राजसभा से अंतःपुर पहुंचे ही थे कि संदेशवाहक ने सूचना दी, प्रभु, गुरुदेव ने अपनी कुटिया से आपको आशीष भेजा है। इतना कहकर वो विनीत मुद्रा में खड़ा हो गया। दशरथ एकदम से असहज हो गए। अभी तो राजसभा में गुरुदेव के ही सानिध्य में था, फिर कुछ ही क्षणों के बाद ही उनका बुलावा कैसे? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण अथवा गोपनीय बात होगी। ये सोचते हुए राजा तत्काल ही गुरुकुटी में प्रस्तुत हुए। दशरथ की अभ्यर्थना के बाद वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देकर उपयुक्त आसन दिया। राजा के आसन ग्रहण करते ही वशिष्ठ बगैर किसी भूमिका के बोले, राजन, ज्ञात होगा अयोध्या और मिथिला के मध्य के वन प्रदेश में केवल वहाँ के मूल वनवासी ही बसते हैं। दोनों देशों ने इन वनवासियों को अपनी संस्कृति के अनुसार स्वच्छंद जीवन यापन करने के लिए पीढ़ियों से छोड़ रखा है। इस प्रदेश को जस का तस छोड़ने का एक कारण और भी था। राजनीति से उदासीन वनवासियों का ये क्षेत्र अयोध्या एवं मिथिला राज्यों के मध्य टकराहट रोकने का माध्यम भी रहा है, किंतु इधर कुछ वर्षों से इस वनांचल में अराजकता व्याप्त हो रही है। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। हाँ, गुप्तचरों की यही सूचना है कि उस प्रदेश के राक्षस स्कंधावार यानी कि राक्षसों के शिविर, जिन्हें रावण ने इंद्र और कुबेर पर नियंत्रण हेतु स्थापित किया था, वो एकाएक सक्रिय हो गए हैं। उन शिविरों के राक्षसों ने अब वनवासियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही वे वहाँ स्थित ऋषियों के आश्रमों की दिनचर्या और धर्म कार्यों में भी विघ्न डाल रहे हैं। दशरथ गुरु की प्रतिक्रिया जानने के लिए रुके, पर गुरु मात्र दशरथ को देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि गुरु दृष्टि में प्रश्न था कि इस सूचना के बाद भी राजा ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। गुरु की प्रश्नवाचक दृष्टि से कुछ असहज होते हुए दशरथ ने सफाई दी, वैसे वहीं पर शंबर विजेता विश्वामित्र का भी आश्रम है। यदि बात अधिक बढ़ेगी तो विश्वामित्र जी स्वयं निपटने में सक्षम है। ये जानते हुए भी कि विश्वरथ अब क्षात्र धर्म त्याग कर ब्रह्मा विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, क्रोध और हिंसा से वो अंतिम रूप से विरत हो चुके हैं। गुरु के स्वर में उपालंभ था। दशरथ आंखें नीची करते हुए लगभग फुसफुसाते हुए बोले, अभी चारों राजकुमार कच्ची अवस्था में हैं। मैं नहीं चाहता कि रावण, जो अभी तक अयोध्या की गतिविधियों से तटस्थ है, उससे अकारण ही वैर आमंत्रित करूं। इस नीति का अनुसरण करने का निश्चय लिया है मैंने। जैसे ही चारों राजकुमार आपके प्रशिक्षण में समर्थ हो जाते, आर्यावर्त से रावण के शिविरों को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है राजन, रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ है। हिमालय में इंद्रलोक के बाद अब अयोध्या और मिथिला ही रावण की राज्य विस्तार की नीति में है। जनक के कोई पुत्र नहीं है। अयोध्या भी अभी तक बिना उत्तराधिकारी के थी, अतः रावण दोनों राज्यों का क्षीण होना ध्रुव सत्य मान रहा था। परंतु अब अयोध्या को एक नहीं 4 योग्य उत्तराधिकारी मिल गए, तब उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इसी कारण अब रावण अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों राज्यों को अप्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है। फिर भी अभी रावण स्थिति में नहीं है कि वो सुदूर लंका से अयोध्या और मिथिला की सम्मिलित शक्ति का सामना कर सके। इसलिए उसने दोनों राज्यों को एक एक कर पराभूत करने का उद्यम प्रारंभ कर दिया है। राजा के मौन को परिलक्षित कर गुरु ने कहा, अयोध्या को समर्थ उत्तराधिकारी मिल जाने के कारण रावण ने एक निश्चित कूटनीति से मिथिला का संधान किया है। उसने महान शक्तिशाली गंधर्व पुत्री ताटका व ताटका पुत्र मारीच और सुबाहु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। वर्तमान में ये दुष्ट वन प्रदेश की सीमा को मिथिला की ओर बाढ़ की नदी की भांति धीरे धीरे काट रहे हैं। वहाँ स्थित आर्य सभ्यता के प्रतीक ऋषि आश्रमों को तहस नहस करना एक निश्चित रणनीति है। मिथिला नरेश भी तुम्हारी तरह ही अभी रावण का कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे।
जनक के नीतिकार उन्हें तब तक सैन्य कार्यवाही स्थगित करने की मंत्रणा दे रहे हैं जब तक रावण गौतम ऋषि के आश्रम की सीमा नहीं लांघता। राजन, मेरा मानना है कि शत्रु को एक सैन्य नीति के तहत ढील देना उचित है, परंतु रावण इस तथ्य से परिचित है कि यह ढील एक नीति नहीं है, ये मात्र तुम दोनों राजाओं की निष्क्रियता है। वो इस सुयोग का समय रहते लाभ उठाना चाहता है। रावण का अनुमान संभवतः सत्य है कि जब वो मिथिला पर आक्रमण करेगा तब तुम अपने पुत्रों को इस भयंकर सम्राज्ञी से बचाने हेतु मिथिला की सैन्य सहायता करने से विरत रहोगे। कुछ देर रुकने के बाद वशिष्ठ ने चेतावनी भरे शब्दों से दशरथ को झकझोर सा दिया और मिथिला को जीतकर वहां अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वनवासियों की वेशभूषा में रावण की सेना अयोध्या में प्रवेश करेगी। जब तुम तथाकथित वनवासियों की ओर उन्मुख होगे तभी पर्वत प्रदेश से रावण की इंद्रजयी सेना उत्तर दिशा से तुम पर टूट पड़ेगी। अयोध्या की सेना चक्की के दो पाटों के बीच पीस दी जाएगी। अतः दशरथ, यदि कुछ करना है तो सबसे उचित समय यही है। तुम्हें मिथिला नरेश से इस संबंध में मंत्रणा करनी चाहिए और ये मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए, जिससे रावण को एकाएक कोई भी कदम उठाने का अवसर न मिल सके। दशरथ कुछ नहीं कह सके, मात्र गुरु को मस्तक नवाकर चल दिए। उनके मन में क्षात्र भाव का उदय होने लगा था। वशिष्ठ ने जाते हुए दशरथ की पीठ को देखा। वो एकदम सीधी थी, सिर गर्व से तना था। उन्हें संतोष हुआ कि उनकी मंत्रणा का राजा पर उचित और कल्याणकारी प्रभाव हुआ। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा रचित इस सुंदर रचना श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 2 राजनीतिक परिदृश्य। भाग 3 में आप सबको दोस्तों कल सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।